वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर आपको अताए रमज़ान की ईमान अफरोज़ नशरियात में हम खुश आमदीद कहते हैं। और वक्फे पे जाने से पहले बहुत ही खूबसूरत समा था हमारे इस प्रोग्राम में, और बहुत अच्छे अंदाज में जो है वो बारगाह रिसालत माब में दुरूद सलाम की जो है सादत हासिल कर रहे थे हमारे साथ। और इस वक्त मौजूद है माशाल्लाह, ये भी एक नौजवान सनाखा हैं। आप इनको भी गाहे बगाहे मुख्तलिफ चैनल्स पे और मीडिया पे देखते रहते हैं, और हमारी ट्रांसमिशन का खसूसी तौर पे आज हिस्सा हैं जनाब मोहतरम मोहम्मद फैसल सलीम साहब। कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है माशाल्लाह से। रमज़ान ठीक आपका ठाक। कैसा गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है, अल्लाह पाक की रहमत है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आज यकीनी तौर पे आप खुशबू एहसान का हिस्सा हैं। क्या पढ़ेंगे आज आप? जी बिल्कुल, वही कलाम पेश कर रहा हूँ जिसकी आप हमेशा से फरमाइश करते हैं। जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा बेशक। सल्ली अला सल्लल्लाहु सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनी जुदी वल करम व सल्लल्लाहु अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मदीने काफ़िले जाते हैं, मैं भी आऊँगा। सुभान अल्लाह। मदीने काफ़िले जाते हैं, मैं भी सुभान आऊँगा। अल्लाह। हुजूर कितने ही आते हैं, मैं भी आऊँगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मदावरन जो मुसीबत का है मदीने में, मदावरन जो मुसीबत का है मदीने में, बेशक मुझे बेशक। भी लोग सता रहे हैं, मेरा दिल दुखा रहे हैं। अल्लाह तुम ही हौसला बढ़ाना मदनी मदीने वाले, मुझे भी लोग सताते हैं, मैं भी आऊँगा। हुजूर कितने ही आते हैं, मैं भी आऊँगा। सुभान अल्लाह। सुभान और अल्लाह। गुलाम आपके जितने गरीब हो, फिर भी सुभान अल्लाह। गुलाम आपके जितने गरीब हो, फिर भी गुलाम आते हैं, गुलाम आते हैं, जाते हैं, मैं भी आऊँगा। हुजूर कितने ही आते हैं, मैं भी आऊँगा। हुजूर आपके जूदो सखाओ लुत्फ करम, हुजूर आपके जूदो सखाओ लुत्फ करम, मेरी सुभान अल्लाह। उम्मीद बेशक बेशक। मेरी उम्मीद बंधाते हैं, मैं भी आऊँगा।
हुजूर कितने ही आते हैं, मैं भी आऊंगा मदीने काफ़िले जाते हैं, मैं भी आऊंगा हुजूर कितने ही आते हैं, मैं भी आऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यकीनन नाज़रीन कराम, ये जो कलाम होते हैं ये हमारे दिलों की तारों को अक्सर छेड़ जाते हैं। और आप ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए कि ग़ुलाम जितने भी गरीब हैं वो करीब होते हैं। तो मुझसे एक हदीस याद आई मुझे इसी एक शेर से नाज़रीन कराम, कि एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबाए कराम बैठे थे और कुछ जो थे वो बहुत ही ज़्यादा जो है माली हालत उनकी ऐसी थी। तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, हम बरोज़े हशर आपको कहाँ तलाश करें, आप हमें कहाँ मिलेंगे। तो नाज़रीन कराम ज़रा तसव्वुर कीजिए, जो इस दुनिया में पैसे वाले हैं, ये जितना पैसा लेकर हम कहते हैं जी हमारी कोठियाँ, हमारे बंगले हैं, हमारे बैंक बैलेंस हैं, आप यकीन जानिए उस वक़्त उनको बड़ी हसरत हो रही होगी, काश हम इस दुनिया की ज़िंदगी में गरीबी होते। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह, हम आपको बरोज़े हशर कहाँ तलाश करें, आप कहाँ मिलेंगे। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुझे मस्कीनों में तलाश करना। आप ज़रा तसव्वुर करेंगे उस वक़्त आका होंगे और कितनी बड़ी बिशारत दी है गरीबों को इस दुनिया की ज़िंदगी में। दो जहानों के सरदार ने आपने फरमाया कि गरीब जो है वो अमीर से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। नाज़रीन कराम ज़रा सोच लें, हम में अगर अल्लाह ने पैसा दिया है तो गरीबों पे लुटाएं इसको। अगर गरीबों से दोस्ती होगी ना तो बड़ी काम आएगी वहाँ पर, वरना यकीनी तौर पर ये दुनिया तो एक आजमाइश का घर है, दुनिया तो मच्छर का पर है, दुनिया के मालो जर पर इतराना कुछ भी हैसियत नहीं रखता। नाज़रीन कराम, ये तो लम्हों में कभी इधर होता है कभी इधर होता है। बेशुमार ऐसी मिसालें हम सुबह से शाम तक देखते हैं कि बंदे कहते हैं जी पहले बड़ा पैसा था आज गरीब हो गया है, ये गरीब है ये अमीर हो गए। तो इन पैसे पर कभी भी तकब्बुर नहीं करना चाहिए, कभी भी इसके ऊपर इतराना नहीं चाहिए। इतराने वाले लोग अल्लाह को पसंद नहीं है, अल्लाह को तो आजी करने वाले लोग पसंद है। नाज़रीन कराम, आजी के साथ पेश आने वालों को अल्लाह पसंद फरमाते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे लोगों से नाज़रीन कराम नफरत फरमाते हैं जो फ़ाहिश कलाम करते हैं, फ़ाहिश गुफ्तगू। और ये हमारे माशरे में नाज़रीन कराम ये चीज़ें आम हो चुकी हैं इस वक्त। आज हालत ये है कि हम दोस्तों में एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे को गाली दे के मुखातिब करते हैं, माँ और बहन की गालियाँ देते हैं। नाज़रीन कराम, ज़रा एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए कि जो दोस्त आपको मिल रहा है वो सबसे पहले आपसे, वो तो ज़माने ही गुजर गए कि मिलते थे तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, आगे से आता था वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, आप पर सलामती हो, आप पर भी सलामती हो। ये कलाम होता था मुसलमानों का। आज हमारे नौजवानों का कलाम क्या है, आते हैं तेरी माँ की और तेरी बहन की। माजरत के साथ ये हकीकत है, मतलब आप ये ना समझेंगे मैं कोई आपको कहानी सुना रहा हूँ, ये हकीकत है। वो माँ घर बैठी है लेकिन ये दोस्त उसको माँ की गाली दे के मुखातिब कर रहा, और यार तेरा क्या हाल है, वो भी उसको जवाब में उसकी बहन की गाली दे के कहता हाँ बड़ा अच्छा हाल है। तो जब ऐसे मामलात होंगे नाज़रीन कराम, तो आप सोच लीजिए कि हम कितनी पस्ती में जा चुके हैं। गाली देने से मुताल्लिक मुझे एक हदीस याद आई। नाज़रीन कराम, खुदा की कसम, अगर इस बात को हम समझ लें ना, अल्लाह गवाह है कि फिर जिंदगी यूं बदल जाएगी। अगर इस हदीस को हमने समझ लिया, कैसे बदल जाएगी, यूं बदल जाएगी, आप लरस जाएंगे, तड़प जाएंगे, कभी गाली नहीं निकालेंगे। वो क्यों? इसलिए कि दो जहानों के सरदार जो हैं अपने सहाबा के साथ खाना काबा का तवाफ फरमा रहे हैं, और खाना काबा का तवाफ फरमाते फरमाते दो जहानों के सरदार ने अपनी उंगली मुबारक को उठाया और खाना काबा की तरफ यूं किया कि ए काबा तू बड़ा मुअज़्ज़ज़ है, ए काबा तू बड़ा मोहतरम है, लेकिन तुझसे ज्यादा इज्जत एक मोमिन मुसलमान की है। आपने फरमाया सहाबा की तरफ कि कोई ऐसा है जो खाना काबा गिराए? तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, ऐसा कौन बदबख्त होगा जो खाना काबा गिराए, खाना काबा को गिराने का कसद करे या खाना काबा को गिराने का सोचे भी, ये तो बड़ी बदबख्ती की बात है, बड़ी पस्ती की बात है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को गाली देता है, वो काबे को गिराने से बड़ा जुर्म करता है। अब जरा तसव्वुर कर लीजिए, अपने अंदर से सवाल का जवाब ले लीजिए कि हम जो आज गालियां थोक के हिसाब से मुंह से निकाल रहे होते हैं, तो उनके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी वईद इस हदीस में हमें बता दी है कि खाना काबा को गिराना छोटा जुर्म बन जाता है
जब कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान को गाली देता है वो बड़ा जुर्म है। तो यहाँ से हम अपनी ज़िंदगियों पे खुद ही जो है रहम खा लें तो अच्छा है, क्योंकि जब एक गाली इंसान के मुंह से निकलती है तो उसके लिए एक बिच्छू उस कब्र में तैयार कर दिया जाता है, जो उसका इंतजार करता है कि तू कब्र में उतर, तूने जो दुनिया की जिंदगी में गालियां दी है ना उसका तुझे हमने मजा चखाना है कि तुझे गालियां देता फिर रहा है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला के हबीब ने हमें यह भी बताया कि फहश कलाम करने वाले से अल्लाह सुब्हानहू तआला नफरत फरमाते हैं। फहश कलाम आप और हम सब जानते हैं क्या होता है, उसको दोहराने की या उसको बताने की मजीद ज़रूरत इसलिए नहीं है कि माशाल्लाह से देखने वाले, सुनने वाले, समझने वाले सारे बाशऊर है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है। खुशबू हसान में इस वक्त हम बढ़ते हैं एक और कलाम की जानिब, और हमारे साथ मौजूद हैं, पिंडी से तशरीफ़ लाए हैं और हमारी बज़म का हिस्सा जनाब बाबर अली अमान साहब, माशाल्लाह जी। मोहम्मद अली ज़ोहरी साहब का लिखा हुआ शोरा आफाक कलाम पेश करने की सादत हासिल करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कैसा समा होगा, वो कैसी घड़ी होगी, वो कैसा समा होगा, वो कैसी घड़ी होगी, जब पहली नजर उनके रोज़े पे पड़ी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। जब पहली नजर उनके रोज़े पे पड़ी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और क्या सामने जाके हम हाल अपना सुनाएंगे, क्या सामने जाके हम हाल अपना सुनाएंगे, सरकार का दर होगा, अश्कों की झड़ी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। सरकार का दर होगा, अश्कों की झड़ी होगी, और वो शीशाए दिल गम से मैलाना कभी होगा, वो शीशाए दिल गम से मैलाना कभी होगा, तस्वीर मदीने की जिस दिल में जड़ी हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तस्वीर मदीने की जिस दिल में जड़ी होगी। और क्या माशाल्लाह, खूबसूरत मक्ता। माशाल्लाह, माशाल्लाह। चारा ना कोई करना, एक नात सुना देना, चारा ना कोई करना,
एक नात सुना देना, ना चीज ज़हूरी की जब जान अड़ी होगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ना चीज ज़हूरी की जब जान अड़ी होगी, वो कैसा समा होगा, वो कैसी घड़ी होगी। नाज़रीन इकराम, यकीनी तौर पर नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों की धड़कन भी है और हमारी रूह की ग़िज़ा भी है। बाज़ लोग कहते हैं कि जनाब वाला हमारी रूह की ग़िज़ा तो मौसीकी है। मैं उनसे हमेशा एक सवाल करता हूँ कि भाई अगर आपकी रूह की ग़िज़ा मौसीकी है तो किसी दिन फिर इन सारे ये जो गाने बजाने वाले हैं इनको लेके कब्रिस्तान जाओ और इसाले सवाब पेश करो। जब ग़िज़ा ठहरी तो ग़िज़ा तो फिर इसी तरह से पूरी होती है ना। तो बुनियादी तौर पर नाज़रीन कराम ये ऐसा बातिल तसव्वुर है जो हमारे अज़हान में मुंतकिल किया जाता रहा है। और अब भी बहुत सारे लोग टीवी पर आकर इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं कि जी रूह मौसीकी जो है वो रूह की ग़िज़ा है, रूह की ग़िज़ा जो है वो रसूल पाक का जिक्र है, रूह की ग़िज़ा जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद है। और रूह की ग़िज़ा नाज़रीन कराम, हकीकी रूह की ग़िज़ा जो है वो मौलाए मेरे मालिक का, खालिक का, परवरदिगार का, वादाउल्लाह शरीक का कलाम है नाज़रीन कराम, जिसके बारे में अल्लाह खुद फरमाता है कि तू पूरी दुनिया में घूम जा, पूरी दुनिया घूम ले, अमेरिका जा, लंदन जा, जापान जा, जहाँ जहाँ जाना है चला जा, सारी रंगीनियों को भी देख ले। तुझे अगर करार आए तो मुझे रब ना मानना कि तुझे करार सिर्फ मेरे जिक्र में ही आएगा। और नाज़रीन कराम हकीकत भी यही है। मैं बेशुमार ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ज़िंदगी में बड़ी नाम कमाए, ज़िंदगी में बड़ा उन्होंने अपना एक नाम बनाया, लेकिन आखिर में वो बिल्कुल मायूस हुए। उन्होंने कहा यार सब कुछ फजूल था, जो कुछ था रसूल अकरम की ज़ात पर दरूद ही था। और आज भी दरूद पढ़ते हैं तो सुकून मिलता है, वरना यकीन करें ये पैसा, ये दौलत, ये चीज़ें वीज़ें उलझन हो जाती है बाज़ों का। तो अल्लाह पाक हमें भी हकीकी सुकून की जानिब मोड़ दे। इस वक्त नाज़रीन कराम एक मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। देखते रहिए अताए रमज़ान विद राव नासिर अली जान।